students have done seed with me. So, 1 minute. Okay. So many of my students have done with me, learned with me seed therapy. सीड थेरेपी का मतलब क्या होता है? सीड थेरेपी इज बेसिकली 1 minute. हेलो. तो सीड थेरेपी यानी कि कैसे है? वो सी तो सीड थेरेपी यानी कि हम जो सीड्स रहते हैं जो हम खाने में यूज करते हैं या पेड़ लगाने में यूज करते हैं, सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट सीड्स. कि जैसे आपके वाइट मटर सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स, राधे राधे, फ्लैक्स सीड्स हो गए. फिर हमारे जो अलग अलग टाइप के ये ऐसे जो सीड्स रहते हैं, तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट सीड्स व्हाट वी सी, राइट? तो मतलब ये वाले जो सीड्स है, तो ये हम यूज करते हैं. तो हम क्या करते हैं कि ये सीड्स को जो टेप रहता है उसको बोलते हैं डॉक्टर्स टेप. तो उससे हम उस प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं. तो जैसे ये 3M टेप आता है, डॉक्टर टेप आता है, तो इसमें दो दो साइजेस ऐसी रहती है. तो इससे हम वो प्रेशर पॉइंट्स पे जहां पे पेन है, सो वी वेयर वी हैव पेन, so we basically use these seeds, to apply on that pressure points. So we relieve the pain. So like this, we can apply these seeds. So we relieve the pain by applying this. But कहाँ पे लगाएंगे? We will apply it on the hand and the foot. कहाँ लगाते हैं हम लोग? हाथों पे और फुट के ऊपर हम लगाते हैं. ये हाथों के एंड फुट के ऊपर क्यों लगाते हैं? अब सीड जैसे आप देखोगे तो व्हाट इज दिस? इट्स अ सोर्स ऑफ अ प्लांट. ठीक है. यानी कि इसको अगर आप मिट्टी में डालते हो, सपोज इफ यू सो दिस सीड्स, व्हाट इज हैपनिंग? ट्री. ओके. पेड़ बनता है इससे. तो मतलब एक सीड में इतनी कैपेसिटी है कि वो एक पेड़ को ग्रो कर सकता है. तो वन सीड हैज गॉट दैट कैपेबिलिटी टू ग्रो अ बिग ह्यूज ट्री, राइट? यानी कि ये लाइफ सोर्स एनर्जी है. सो दिस इज बेसिकली आर लाइफ सोर्स एनर्जी. यही सीड नहीं, एनी ऑफ दीज सीड्स आर बेसिकली द लाइफ सोर्स एनर्जी. ये सारे सीड्स जो है आप देखोगे तो ये लाइफ सोर्स एनर्जी है. इससे एक पूरा पेड़ उग सकता है. सोचो, यानी कि इनके अंदर कितनी लाइफ एनर्जी होगी. एंड ये अगर हमारे बॉडी के ऊपर जहां पे हमें पेन होता है, तो वहां पे जब हम लगाते हैं, तो वहां से क्या करेगा वो? कि सपोज अभी मैं एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ. ठीक है. कि जैसे मुझे अगर मतलब हमें अगर पेन है, राइट? तो सपोज मुझे कोई जॉइंट पे पेन है, तो मैं आपको एक सीट लगा के दिखा देती हूँ. तो सपोज, तो मैं उस हिसाब से जॉइंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपको दिखा दूंगी, राइट? सपोज दिस इज अ फेन्यूग्रिक का टेप. ठीक है. ओके. अब हम इसको क्या करेंगे? ये हम सपोज अगर मुझे, आई हैव अ शोल्डर पेन. ठीक. शोल्डर पेन है ये साइड का. तो मैं क्या करूंगी कि मैं अगर इस सीड को यहाँ पे ऐसे अप्लाई करूंगी, इससे क्या होगा? ये अप्लाई करने से क्या होगा? फिर इसको हम इस तरह से स्टिमुलेट करके इसको अप्लाई करेंगे. यहाँ पे मुझे जहां पे पेन है, यहाँ पे इसमें ऐसे 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 करके उसका स्टिमुलेशन होते रहता है. मतलब कीप स्टिमुलेटिंग, दिस कीप्स पल्सिंग. पल्स इज देयर, यानी कि ऐसी पल्स आती रहती है. और फिर ऐसे टुक 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 ऐसे करके 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 वहां पे वो अपना जो उसमें से जो पेन वाला जो एनर्जी है उसको बाहर निकालता है. उसको बाहर निकाल के फेंक देता है. और जो अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी है वो वहां पे डालता है. इससे क्या हो जाता है? तो यस, एनी पेन यू कैन रिलीव विद दिस. ओके. ये पेन रिलीव करने के लिए, इमरजेंसी पेन है, हेडेक है, फिर कोई भी ऑर्गन में कोई भी इशू है, उन सब के लिए हम सीड थेरेपी को यूज करते हैं. अब ये किसने फाइंड आउट किया? पार्क जेवो सर ने. तो पार्क जेवो सर जिन्होंने ये फाइंड आउट किया, तो उसके पहले उन्होंने सुजोक थेरेपी फाइंड आउट की थी. सुजोक यानी कि सू यानी कि हाथ, जोक यानी कि पैर.
ठीक है। तो ये सीड थेरेपी जो है वो हम हाथों के और पैरों के ऊपर हम यूज करते हैं। एंड हम हाथों और पैरों के ऊपर क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत है? मतलब हमारी बॉडी तो यहाँ पे है, हमारा शोल्डर तो यहाँ पे है, तो इसको हमें इधर ही यूज करना है ना। हाथों के ऊपर कैसे यूज करेंगे, और हाथों के ऊपर यूज करके इसका इफेक्ट कैसे होगा? राइट, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, so for that we have a simple explanation. We have this big body, ठीक है, हमारे पास ये बहुत बड़ी बॉडी है, उसको हम बोलते हैं मैक्रो सिस्टम, यानी कि बड़ी सिस्टम। ठीक है, अभी जैसे मार्केट में सपोज अ चाइल्ड गोज इन द मार्केट, राइट, तो मार्केट में जाने के बाद हिज डैड, मतलब उसके जो डैडी है उनके पास सपोज मर्सिडीज कार है, राइट। तो उसने बोला कि मुझे भी मर्सिडीज कार चाहिए। तो बच्चे ने जिद की मुझे मर्सिडीज कार चाहिए, तो मर्सिडीज कार उन्होंने उसके लिए खरीदी। अब दोनों मॉडल सेम है। डैडी के पास मर्सिडीज बड़ी वाली है जो वो चलाने के लिए यूज करते, फैमिली को बाहर लेके जाने के लिए यूज करते, और बेटे के पास जो खेलने के लिए मर्सिडीज कार है, यानी कि मॉडल सेम है लेकिन ये इसका डुप्लीकेट हो गया। हो गया। तो वैसे ही हमारी पूरी जो बॉडी है उसके छोटे छोटे ऐसे मॉडल्स हमारे पूरे बॉडी के कुछ पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है। These small models which are present, like that big Mercedes, the small model of that Mercedes, same way we have our big system का small system all over different parts, especially हाथों के ऊपर, हमारे पैरों के ऊपर, फिर हमारे फेस में, फिर हमारे आंखों के ऊपर, नोज के ऊपर, कानों के ऊपर। तो यहाँ पे मतलब ऐसे अलग अलग जो है सिस्टम्स जो रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारा जो लंग्स के ऊपर वी हैव 12 इंच का पर्सन, तो इफ आई हैव दिस 12 इंच की डॉक्टर सुचिता ओवर ईयर नियर द lungs, right? That is like my full body present over there. Okay, इसका मतलब हमारी पूरी पूरी जो मैक्रो सिस्टम है, बड़ी सिस्टम है, उसके छोटे छोटे वर्जन्स यानी कि माइक्रो सिस्टम, उसके छोटे छोटे माइक्रो सिस्टम्स आर प्रेजेंट हमारे बॉडी में। सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि वी हैव पुट दीज पॉइंट्स, सो ये सिमिलैरिटी प्रिंसिपल पे चलता है, यानी कि हमारा जो हाथ है वो हमारे बॉडी को रिसेंबल करता है, हमारे पैर भी है वो हमारे बॉडी को रिसेंबल करते हैं। तो इसमें इस वजह से कुछ जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी कि अभी जैसे मेरे शोल्डर का जो है रेप्लिका या रिफ्लेक्स जोन या करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पे है, इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे अगर सीड लगाती हूँ तो क्या हो जाता है, इसका मतलब यहाँ से मुझे रिलीफ मिलता है। आई एम गेटिंग द रिलीफ फ्रॉम हियर, right? When I'm getting the relief from here, where is the effect? It's in my shoulder, actual shoulder. यानी कि मेरे जो एक्चुअल शोल्डर में यहाँ से पेन रिलीफ होने के बजाय यहाँ पे पेन रिलीफ हो जाएगा, यहाँ पे मुझे क्योर मिलेगा, राइट? तो दैट इज द फंडा। ना हाउ डज दिस हैपन, मतलब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, तो इसका और इसका कनेक्शन क्या है? इसका कनेक्शन है कि जैसे हमारे हर एक ऑर्गन में, ठीक है, सपोज आपका किडनी ले लो, ओके, किडनी के ऊपर अगर पेन है, राइट, किडनी में आपके पेन है, किडनी आपकी अच्छे से नहीं चल रही है, हाथों पैरों में सूजन है, सो इफ योर किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? स्वेलिंग, वेयर इन योर हैंड्स, in your legs, in your face, it's like swelling will be there. Okay, why? Kidney is not functioning properly. Filtration, it is a filtration plant, right? So what is happening, kidney has got its own energy, हर एक ऑर्गन की अपनी एनर्जी है। तो जैसे हमारे पास वी हैव गॉट दिस रोड्स, ठीक है, जहां से ये जो रास्ते हैं यहाँ से गाड़ियां जाती है, ट्रैक्स है जिसपे ट्रेन जाती है, तो एयरवेज है जहां से प्लेन्स जाते हैं, वैसे ही इस एनर्जी को हमारे बॉडी में फ्लो करने के लिए एक पर्टिकुलर रास्ता रहता है। सो हाउ वी हैव tracks for the trains,
plane for the airways. Same way, we have a proper road for this energy to be supplied or to flow in the body. And what are these roadways? Energy roadways को क्या बोलते हैं? We call them organ meridians. What do we call them? Meridians. तो meridians यानी कि आपको यहाँ पे दिखेगा. Can you see these lines? See, ये वाली जो लाइंस है यानी कि ये जो है ये वो एनर्जी, ऑर्गन एनर्जी का फ्लो है, राइट? सो दिस इज अ रोडवेज, ओके? तो इस तरह से आपको ये सारे जो अलग अलग लाइंस दिखते हैं, सारे एनर्जी लाइंस दिखते हैं. सो दीज आर नोन एज ऑर्गन मेरिडियंस. सो यानी कि क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से व्हाट अ सर्जन इज गोइंग टू डू, ही इज गोइंग टू गो वहां पे जाके, वो एरिया में जाके, मतलब सर्जिकली वहां पे उस बॉडी को कट करके वहां पे जाके वो उस ऑर्गन के ऊपर डायरेक्ट काम करेंगे. दैट इज नोन एज अ सर्जिकल वर्क. जहां पे हम क्योर करना है हमें किसी पर्टिकुलर पेशेंट को, वी वांट टू क्योर अ पेशेंट, सो दैट पर्सन विल अंडरगो सर्जरी, so the surgeon will go directly on that organ and work. Here what we are doing, these are known as corresponding points or the reflex zone. So what are we doing? We are giving the treatment over here, right? So this, through this energy pathways, through this energy meridians, it's flowing into that organ. यानी कि हम यहाँ पे जाके डायरेक्टली यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे हम काम करते हैं, यहाँ पे हम इफेक्ट दे रहे हैं. तो ये इफेक्ट कहाँ जा रहा है? मेन ऑर्गन पे. अब मेन ऑर्गन पे अगर वो इफेक्ट जा रहा है, मतलब वी आर गिविंग अ सर्जिकल इफेक्ट डायरेक्टली ओवर देयर, बट इनडायरेक्ट सर्जिकल इफेक्ट. दिस इज एन इनडायरेक्ट सर्जिकल इफेक्ट. समझ में आया आपको कि यानी कि करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मतलब क्या है, राइट? और हम इस फ्लो को कैसे बढ़ाते हैं और हम इस पॉइंट को कैसे स्टिमुलेट करते हैं, हम अलग अलग ऑर्गन्स को कैसे स्टिमुलेट करते हैं, हम कैसे बीमारियों को ठीक करते हैं, ये हमें यहाँ से पता चलता है. तो हम इसको बोलते हैं सीड थेरेपी. सीड थेरेपी यानी कि आपको जो है, ना ही आपको मतलब ये सीड्स, बट आप इसमें कोई भी प्लांट्स का पार्ट जो है वो आप डाल सकते हो. अब जैसे मैंने कलर करके स्टिमुलेट किया था, आई हैड अप्लाइड कलर ऑल्सो, कलर थेरेपी भी मैंने की थी. एंड इसका ये जो है, दिस इज द साइन ऑफ दैट. अभी जैसे अगर ये हमें हमारी डिसीज्ड एनर्जी को निकालते हैं, सो इफ दिस आर रिमूविंग द डिसीज्ड एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी, ओके? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दैट सीड? कैन वी यूज दैट सेम सीड? हम उस सीड को, वही सीड को क्या हम यूज कर पाते हैं? नहीं, हम उस सीड को नहीं यूज कर पाते हैं. अगर आप, क्यों क्यों नहीं यूज कर पाते हैं? जब भी आप देखोगे, जब हम उसको, फ्रेश फ्रेश सीड रहता है तो वो दिखता कैसे है, और जब वो वहां पे इफेक्ट देता है उसके बाद वो ऐसा पूरा सिकुड़ जाता है, पूरा सिकुड़ जाता है, टूट जाता है, श्रिवल हो जाता है, काला पड़ता है, कलर चेंज हो जाता है, फेंक दो, है ना? तो दैट मीन्स दैट्स एन एग्जाम्पल कि उसने तुम्हारे अंदर की जो डिसीज्ड एनर्जी है उसको लेके वो खत्म हो गया. It's like it is taken that diseased energy and it has, like, changed its appearance because it has lost its life force. अपना जो लाइफ फोर्स है वो खत्म हो गया उसका. सो इस वजह से इसको आपको फेंकना पड़ेगा. यू कैन नॉट यूज दैट सेम वन. आप उसको सेम वाले को यूज करोगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा. इसको अगर आप फेंक देते हो और दूसरा आप लेते हो फ्रेश वाला, तो आपको इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, राइट? तो दिस इज द वे इट इज वर्किंग, ओके? तो सीड थेरेपी जो है वो हमारी ऐसे काम करती है. अभी जैसे सीड्स हम देखेंगे, तो दिस इज नोन एज अ स्पेरिकल सीड, दिस इज नोन एज एन एलोंगेटेड सीड. अलग अलग शेप्स है ना, अलग अलग शेप्स है. तो अभी जैसे अगर सपोज, जैसे मैंने आप लोगों को ये जो राजमा के सीड्स है, राइट? तो ये राजमा सीड्स जो है ये हम यूज करते हैं
So where are we using this Rajma seeds? Yes, it is curable as well as preventive. दोनों भी. Kidney. This is in the shape of kidney, है ना? तो जब किडनी के जगह पे किडनी को हमें ठीक करना है तो हम इस किडनी के जगह पे इसको लगाएंगे. तो क्या हम डायरेक्टली किडनी में लगाएंगे? नो. वेयर वी विल पुट इट कि जहां पे किडनी का रिफ्लेक्स पॉइंट है या करस्पॉन्डिंग पॉइंट है उसके ऊपर लगाएंगे. So we will apply on the corresponding point and then we will get the result directly in the kidney. Understood? तो जैसे अभी ये राउंड वाले है तो ये राउंड वाले जो है तो दिस इज नोन एज अ व्हाइट मटर सीड. तो व्हाइट मटर सीड हम किस लिए यूज करते? दिस इज स्पेरिकल इन शेप. ठीक है, मतलब उसका शेप पूरा राउंड है. So what shape it is? Spherical shape, right? So when this round spherical shape seeds, we are using for back pain, right? For the spine issue, right? Then we are using it for even for bladder, even for like multiple issues के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना? तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एक सीड का जो है. तो अभी जैसे राइस हो गया. तो राइस अगर बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है स्पेसिफिकली लंग्स एरिया में तो हम क्या यूज करेंगे? राइस. पेट में अगर प्रॉब्लम है तो हम क्या यूज करेंगे? जीरा, है ना? तो ऐसे अलग अलग सीड्स जो है हम अलग अलग जगह पे यूज करेंगे. हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट दैट टाइम आई विल टॉक टू यू इन डिटेल. ओके. तो इस तरह से ये करस्पॉन्डेंस पॉइंट्स जो रहते हैं एंड इस तरह से ये हमें बेनिफिट देते हैं. ओके. तो when we are doing it तो उसके लिए what are we using? Okay, we are using this different seeds. See, can you see this? Rice for inflammation है. See, you guys are going to get the notes. Okay, मतलब आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, उसमें रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे. सो यू विल अंडरस्टैंड. कोई चीज अगर सी आउट ऑफ द सिलेबस मैं एक्स्ट्रा जो मेरे एक्सपीरियंस वाले पॉइंट्स है वो तो मैं बताती हूँ कैसे हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं. लेकिन इन डिटेल श्रेय सर हैज डन वंडरफुल जॉब ऑफ मेकिंग नोट्स एंड गिविंग इट टू यू. बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग होता है. मेरे इंस्टीट्यूट में स्पून फीडिंग नहीं होता. सो मेरे इंस्टीट्यूट में आप लोग अगर आओगे तो देन यू विल हैव टू मेक नोट्स. ओके. यस, ऑफ कोर्स. Chikungunya, yes, we'll talk that in detail because acute and chronic, mainly for the chronic purposes हम seeds use करते हैं, लेकिन acute में भी काफी इसका फायदा होता है. तो but what I was saying कि in my institute, in my government institute, I only give notes or PDFs देती हूँ and students have to make the notes and they have to sign, give my exams. सीड्स के कितने सेशन रहेंगे दैट वी विल सी. मैक्स टू मैक्स 4 to 5 आई थिंक सो. लेट मी सी वट एवर वी कैन वर्क इट आउट, वी विल वर्क इट आउट. ओके. सो जैसे ही हमने बताया कि जैसे उसके शेप एंड साइज में. अच्छा, रेडी टू राइट. ओके, दैट्स वेरी स्वीट. यस, it is like it will be covered and you will get it, don't worry. Okay. सो जैसे पता है आप लोगों को कि अभी जैसे अगर कोई मतलब वो हाथों के ऊपर और पैरों के ऊपर अगर मतलब डायग्नोसिस करना है ना 2 मिनट में डायग्नोसिस कर सकते हैं. कैसे? अगर आप पर्टिकुलर पॉइंट्स को अगर प्रेस करके देखते हो एनीवेयर इन द हैंड, इफ यू प्रेस एनी पर्टिकुलर पॉइंट एंड सी कि जैसे अभी सपोज स्टमक एरिया हो गया या हार्ट एरिया हो गया. तो सपोज हार्ट एरिया में अगर किसी को इश्यू है तो वहां पे अगर ऐसे प्रेस करते हैं ना तो यू गेट पेन. तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है. तो पहले उसको टारगेट करो, पहले उसको क्लियर करो. राइट. सो माइग्रेन होगा, वर्टिगो होगा, फिर आपका जो ब्रोंकाइटिस अस्थमा होगा, एसिडिटी होगी, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, फिर अल्सर होता है, हर्निया होता है, फिर रिफ्लक्स यानी कि सारा खाना ऐसे ऊपर आ जाता है. मतलब जब आप खाना खाते हो तो पूरा ऐसे ऊपर आ जाता है. फिर आपको बहुत ज्यादा मतलब लाइक डिस्कम्फर्ट होता है, आप सो नहीं पाते हो.
बहुत ज्यादा लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, तो बेचारे आधी से ज्यादा लाइफ तो उनकी वॉशरूम में चली जाती है। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जो डिस्क रहती है, हमारा जो स्पाइन रहता है ना, वो स्पाइन में ऐसी गद्दी रहती है। तो वो देखना ना, स्पाइन, स्पाइन में जो गद्दी रहती है ना, उसको बोलते हैं डिस्क। तो कभी कभी ये आपको देख, सो दिस इज अ डिस्क। ये जो वर्टिब्रेस है ना, तो इसमें ये डिस्क दिखाई दे रही है आप लोगों को। तो ये डिस्क जो है, ये इन बिटवीन ये वर्टिब्रे है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्क का जो मैटर है ना, वो ऐसे पूरा बाहर आ जाता है। तो बाहर आके कहाँ जाएगा वो, वेर इट विल गो, इट विल गो ओवर हियर। मतलब यहाँ से जमा, यहाँ से निकल के वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे स्पाइनल कॉलम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नर्व्स जो है पिन इम्पिंचमेंट हो जाएगा। कि जैसे ये जो साइटिका नर्व का इश्यू है, तो साइटिका नर्व ऐसे कॉम्प्रेस्ड हो जाती है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को, मतलब डिस्क जो है पूरी की पूरी डिस्क बाहर आ गई, तो उसको बोलते हैं डिस्क प्रोलैप्स। इससे क्या हो जाता है, पूरे स्पाइन के ऊपर कंप्रेशन आ जाता है। सो ऐसे ऐसे भी जो इश्यूज रहते हैं, उसको भी हम इससे क्लियर कर सकते हैं। सो देन दिस आर नोन एज नेचुरल स्टिमुलेटर्स। मतलब ये नेचुरली स्टिमुलेट करते हैं हमारे बॉडी को, राइट। दीज आर सीड्स आर नोन एज नेचुरल स्टिमुलेटर्स। कोई भी सीड आप यूज कर सकते हो, शेप के हिसाब से चेक करो, या तो नॉर्मली ऑल्सो कि कोई भी सीड आपके पास अवेलेबल होगा उसको आप यूज कर सकते हो, राइट। तो कोई भी पेन के लिए, कोई भी बीमारी के लिए, अभी जैसे प्रोस्टेट कैंसर के केसेस हैं, व्हाट डू दे डू, कि वो सीड थेरेपी करते, 2 घंटा लगता है, वो वहां पे ट्यूमर के जगह पे अप्लाई करते हैं। जहाँ पे ट्यूमर है वहां पे अप्लाई करते हैं। 2 घंटा लगता है अप्लाई करने को, लेकिन वो ऐसे रेडिएशन इफेक्ट देते रहता है। इससे रेडिएशन इफेक्ट से क्या हो जाता है, कि जहां पे जितना भी जगह पे कैंसर फैलने वाला है, वो एरिया को हीलिंग हो जाता है। दे आर लाइक लेफ्ट बिहाइंड, यू नो, मतलब उसको छोड़ देते हैं बॉडी में। तो दे आर लाइक kept over there permanently. So this is also a new technique which people have developed. Now, how you did you see in between brain tumor? They treated it without surgery, directly with ultrasound. मतलब अल्ट्रासाउंड, फोकस्ड अल्ट्रासाउंड के थेरेपी से उन्होंने ब्रेन ट्यूमर ट्रीट किया। नो कटिंग, नो ब्लड वेसल्स, नो ब्लड, नो सर्जरी। इट इज लाइक डायरेक्टली फोकस करके उस ट्यूमर को खत्म किया और उसको छोटा कर दिया। मतलब सी, सो मेनी एडवांसमेंट्स आर कमिंग, बहुत सारी एडवांसमेंट्स आ रही है। नेचुरल मेडिसिन जो है, या होलिस्टिक मेडिसिन जो है, वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड हो जाता है। तो इस वजह से मतलब बहुत सारे इनोवेशंस हमारे डे टू डे लाइफ में आते रहते हैं। एंड हमारे पास बॉडी में हमारे इस तरह से ऐसे सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं ना भगवान ने, कि हमने उन्होंने ये बॉडी पूरी जो बनाई है। अभी पहले हॉस्पिटल्स होते थे क्या, वे थे हॉस्पिटल्स अर्लियर, बट लोग बीमार गिरते थे तो, लेकिन लोग ठीक भी हो जाते थे। कैसे ठीक होते थे, सो दैट मीन्स हमारे बॉडी में प्रोविजंस है कि हम अपने आप को ठीक करें। nowadays whatever happens we just pop in medicines and we are done, and then we say मुझे ना अस्थमा है, मुझे ना डायबिटीज है। अरे क्यों है, मतलब इट शुड नॉट बी देयर, राइट। इट शुड नॉट बी देयर, योर बॉडी हैज गॉट कैपेबल ऑफ रिपेयरिंग इट। तो उसको कैपेसिटी दे दो, उसको उसको वो चांस दे दो जहां पे वो खुद को रिपेयर कर सकती है। एंड जब रिपेयर सिस्टम तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा, तो तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। सीड थेरेपी क्या करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। So when we are complaining, कि I have this issue, I have health issue, and I take so many medicines. हाँ, मुझे तो बीपी है ना, बहुत सारे मेडिसिन लेने पड़े। Is it a proud moment? No, na. It is not a proud moment. But stimulate your body, stimulate your functions, stimulate your organs. उसको स्टिमुलेट करके, नेचुरली स्टिमुलेट करके अपने आप को, इमरजेंसी पॉइंट्स तो आप क्लियर कर सकते हो, इमरजेंसी पेन तो बंद कर सकते हो, तो वो करो।
I have given so many solutions till now. I have given lot of interviews also on these things, where you get my videos and where I am explaining how your natural microsystem is helping you out. Let's get back to seed therapy. Okay, let's not lose the track. Dana शेयर से डांटेंगे हमें. Okay. So सीड थेरेपी हम करते हैं, क्या बेनिफिट है इसका? इसका बेनिफिट है बेसिकली वो स्टिमुलेट करता है पॉइंट्स को, तो यहाँ पे मतलब वो बैलेंस लाता है. सो वेर एवर यू हैव पेन तो बैलेंस इज देयर, योर हेल्थ इज इम्प्रूविंग, सर्कुलेशन इज इम्प्रूविंग, तुम्हारे टॉक्सिन्स निकल रहे, राइट? सो योर टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड एंड स्ट्रेस इज रिलीव्ड. ओके, योर स्ट्रेस इज रिलीव्ड, एंडोर्फिन्स आर रिलीज. यानी कि कैसे स्ट्रेस रिलीव होता है? तो पेन जो है वो कम हो जाता है नेचुरली. जो पेन किलर्स रहते हैं बॉडी में, सिस्टम में, तो वो रिलीज हो जाते हैं, तो वो रिलैक्स करता है बॉडी को. तो सीड्स जब हम अप्लाई करते हैं तो बॉडी को वो रिलैक्स करता है और पेन रिलीवर्स को रिलीज करता है, और इससे पेन, इन्फ्लेमेशन की डिजीज एनर्जी को निकालता है. सो इट रिमूव्स दैट डिजीज एनर्जी एंड इट रिलीव्स द पेन एंड इट रिलैक्सेस दैट पर्सन. पेन इज डिक्रीजिंग एंड हीलिंग होते रहता है. इट कीप्स हीलिंग. ओके, हेडेक हो, माइग्रेन हो, all this is like reduced. So immunity is improving, your immune system improves, right? Circulation is much better. देन फिर अगर हार्ट का सर्कुलेशन आपका बेटर रहेगा तो क्या होगा कि आपको जो बीपी आपका बढ़ गया है, सो इफ योर हार्ट सर्कुलेशन इज बेटर, बीपी इज इंक्रीज, सो बीपी इज रिड्यूस्ड, यानी कि बैलेंस्ड हो गया, या तो नॉर्मल में आ गया, या तो हार्ट अटैक आना है तो फिर वो नहीं इजीली आता है. स्ट्रोक्स वगैरह के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं. तो मतलब इससे क्या हो जाता है, आपका नेचुरल सिस्टम जो है वो एकदम स्टिमुलेट हो जाता है. जो भी टॉक्सिन्स है हमारे बॉडी में वो लिम्फेटिक सिस्टम बाहर, बॉडी के बाहर फेंक देती है नेचुरली, राइट? नर्व्स हमारे स्टिमुलेट हो जाते हैं और हमें जो एनर्जी जो चाहिए सेल्स में, तो वो एनर्जी सेल्स में पहुंचती है, न्यूट्रिएंट सेल्स में पहुंचता है. क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन इज इम्प्रूव, है ना? सो ये सारी चीजें होती है. और हम फिर मतलब ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई अगर अच्छे से हो गया, तो मतलब अगर बहुत ज्यादा स्किन के इश्यूज भी होते हैं तो स्किन के लिए भी हम अगर उसको करते हैं, तो एक्ने के लिए करते हैं तो फिर वो भी कम हो जाता है उससे. बॉडी में विटामिन डी एब्सॉर्ब नहीं होता है, तो विटामिन डी एब्सॉर्प्शन हो जाता है. और प्लांट्स है तो वो हमारे 5 एलिमेंट से हमें कनेक्ट करते हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड इवन विटामिन डी के साथ कनेक्ट करते हैं. क्योंकि उनको तो, उसके लिए तो, उनको ग्रो करने के लिए तो सनलाइट लगती है ना, तो विटामिन डी वहां से आपको मिलता है, राइट? एब्सॉर्ब भी होता है अच्छे से. इससे आपका हीलिंग भी होता है. मतलब कहीं भी सपोज आपको जो है हॉर्मोन्स की इश्यूज होती है, तो मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो सारी चीजें भी हम मैनेज कर पाते हैं इससे, राइट? ऑक्सीजन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो जाता है. हाथों में और पैरों में हम लोग करते हैं कि ज्यादा करके प्रेफरेबली हम हाथों में करते हैं. एक तो हम डायरेक्टली खुद कर सकते हैं, सो वी कैन डू ऑन आवर ओन. ओके, ऑन टॉप ऑफ दैट these are closer, okay, and easy. Okay, so this is like good option, more accessible option. If you're applying it on the legs, what will happen? Suppose अगर seeds हमें रखने हैं for say like 8 to 9 hours, तो रात को हम उठते हैं वॉशरूम के लिए, कैसे चलोगे? अगर सीड्स आपने लगाया है तो नहीं लगा सकते हो ना, चल नहीं सकते हो. सपोज आपने डे टाइम में पैरों को लगा के रखा और आप लेट गए या तो आप बैठ गए, तो फिर उसे मतलब कितना टाइम बैठे रहोगे, है ना? तो बहुत बार क्या होता है कि किसी किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, पैरों में सोराइसिस हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, अर्थराइटिस रहता है. सो सम पीपल हैव गॉट फंगल इन्फेक्शन, सम पीपल गेट सोराइसिस, सम पीपल गेट अर्थराइटिस. तो जॉइंट्स आर वेरी पेनफुल, so they can't do it on the legs. So the more easy option, why it is an easy option to do it on the hands. Okay, फिर
कभी कभी कौन हो जाता है, पैरों में कौन हो जाता है तो हम नहीं कर पाते हैं। फिर कभी कभार लाइक इंजुरी हो जाती है, लग जाता है कुछ, तो हम नहीं कर पाते। सो हम अलग अलग टूल्स इसके लिए यूज करते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स विच वी जनरली यूज? तो जैसे आप देखोगे, तो दीज आर द डिफरेंट टूल्स व्हाट आई जनरली यूज। एक तो स्टिमुलेशन के लिए ये जिमी है। तो अगर मुझे सपोज हेडेक है, तो मैं क्या करूंगी कि ये जो है ब्रेन का एरिया है, तो मैं चेक करूंगी कि कहाँ पे मुझे पेन है, पहले वो चेक करूंगी। एंड सपोज देन इफ आई कम टू नो कि आई हैव पेन इन दिस एरिया, तो व्हाट आई डू, आई स्टिमुलेट इट ऐसे, राइट। किसी किसी को आंखों की प्रॉब्लम है, तो सपोज हमने इसको ऐसे स्टिमुलेट कर लिया। ओके। तो इससे क्या होता है, हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबा सकते हैं, इसलिए भी यूज जिमी है। तो वी आर यूजिंग जिमी फॉर व्हाट? To press the acupressure points, because if you want to apply the seeds, if you have got headache, अगर आपको हेडेक है तो आपको सीड लगाने हैं, तो आपको पहले उस पॉइंट्स को ऐसे स्टिमुलेट करना है। फिर अगर आप हेड के लिए वो पॉइंट स्टिमुलेट करोगे, फिर आप सीड्स लगाओगे, तो डबल इफेक्ट होता है, फास्टर इफेक्ट होता है, राइट। दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज यूज्ड जिमी। अब आपके पास जिमी मतलब बहुत प्रकार के जिमीस है। तो जैसे कि लाइक ये वाला हो गया, ये एक जिमी है जो हम यूज करते हैं। या तो ये वाला जो है रोलर जो है, इससे हम सपोज सर्वाइकल में इशू है, तो यहाँ पे हम सपोज इस तरह से ऐसे स्टिमुलेट करते हैं, ऐसे। सो जब हम ये स्टिमुलेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, वो एरिया हमारा स्टिमुलेट हो गया, फिर वो एरिया हमारा स्टिमुलेट हो गया। सो वी हैव गॉट अ डिफरेंट थिंग फॉर स्टिमुलेशन। दिस इज नोन एज अ कॉमनली रिंग। तो ये हम इस तरह से इसको, ये तो मतलब यू गेट इट इन द मार्केट ऑल्सो, राइट। सो यू कैन यूज दिस फॉर अ मिनट, मतलब 1 मिनट के लिए आप आपके फिंगर्स के लिए ये आप यूज करोगे स्टिमुलेशन के लिए। थोड़ा सा ऑयल लगाओ और फिर स्टिमुलेशन करो, चाहिए तो जिस या जेल लगाओ, उससे स्टिमुलेशन करो, ताकि आपको पेन नहीं हो और इजीली वो घूमे आपके हाथों में। तो हर एक फिंगर के ऊपर 1 1 मिनट आप कर सकते हो। सो दिस इज नोन एज अ रिंग। ओके। एंड वैसे ही जैसे ये रिंग है, वैसे ये आपके हाथों के लिए है। सो दिस दिस विल गो इन द सर्वाइकल एरिया, यहाँ पे जाएगा। फिर ये आप यहाँ पे पूरा, यहाँ पे पूरे, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकते हो। इतना ये इफेक्टिव है, मतलब इट इज लाइक वेरी स्ट्रेचेबल एंड वेरी स्मूथ। तो ये इजीली आप मूव कर सकते हो, तो पूरे हाथों को पैरों को इससे सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकते हो। जैसे हाथों के लिए वैसे पैरों के लिए भी है। तो पैरों के लिए भी आप जो ये एनर्जी मेरिडियंस है, सो यू कैन सी दिस एनर्जी मेरिडियंस, राइट। सो ये एनर्जी मेरिडियंस जो है, वो हाथों से और पैरों से भी जाते हैं, तो इनको भी हम एक स्टेप वन टाइम पे ही स्टिमुलेशन कर देते हैं, राइट। तो फॉर दैट ऑल्सो वी कैन यूज दिस, दिस इज फॉर द फूट बेसिकली, राइट। नहीं हुआ तो ये वाला जो है ऐसे थंब वाला आता है, तो वो हम सपोज हार्ट एरिया पे हम ऐसे प्रेस करते हैं, हाथों के ऊपर ऐसे पूरे जो जगह पे हमें जिधर ऐसे महसूस होता है कि
So this is like stimulation. Can you see this? तो ये ऐसे उसके ऊपर ऐसे पूरे ऐसे मार्क्स होते हैं, राइट? तो ये ऐसे पूरे मार्क्स होते हैं। फिर जिमी हमारे पास ऐसे वुडन वाला है, वुडन वाले जिमीज आते हैं। फिर ये वाला है मैग्नेट एंड वुडन वाला, तो ये बड़ा वाला है, तो फिर वो हम यूज कर सकते हैं। और वी कैन यूज फॉर द बिगर पॉइंट्स, लाइक यू नो, कि जैसे हमें स्पाइन के लिए करना है तो ऐसे, या बिगर पॉइंट्स के लिए कि जैसे हम इधर पूरे एरिया में करना है सेंट्रल सोलर प्लेक्सस, तो ये कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जिमी आता है, फिर ऐसे रिफ्लेक्सोलॉजी वाला रोलर आता है जो हम यूज कर सकते हैं हमारे हाथों को स्टिमुलेट करने के लिए, ऐसे। दिस इज ऑल्सो वेरी स्मूथ एंड वेरी सॉफ्ट, but this is like very good for stimulation. So these are different for stimulation. ऐसे गौशा वाले रोलर भी आते हैं कि जो हम यूज करते हैं ऐसे। श्श। तो ये वाला जो है, दिस इज अ मोक्सा स्टिक। हम इसको, ये चाइनीज हर्ब्स रहते हैं, यहाँ पे इसको बर्न करते हैं। एंड हमें कोई भी पॉइंट अभी से, जैसे ये वाला लिवर का पॉइंट है, ओके, सो दिस इज लाइक LI4। LI4 कहाँ पे है? ये वाले एरिया में, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे हीट देंगे, डायरेक्ट टच नहीं करेंगे, ये अभी तो जल्दी ही रहा है इस वजह से। बट यू जस्ट गिव हीट ऑन दैट पॉइंट्स फॉर फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट, दैट्स इट। एंड उस पॉइंट को हीट अप करने के बाद, फिर स्टिमुलेशन करने के बाद अप्लाई द सीड्स, सो दैट्स लाइक वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव। ऐसे बहुत सारे अलग अलग थिंग्स हैं अपने पास की जिससे हम स्टिमुलेशन कर सकते हैं, एंड देन वी कैन अप्लाई द सीड्स। कुछ भी नहीं मिला आपको, तो सपोज एक्यूप्रेशर के लिए, स्टिमुलेशन के लिए, इफ यू डोंट गेट एनीथिंग, पानी बेटा, पानी देना। सो टेक दिस पेंसिल पॉइंट, पेंसिल पॉइंट यूज कर सकते हो, या तो आपके पेन का पॉइंट यूज कर सकते हो ऐसे। So anything you can use, you know, which can help you to stimulate that point. ऐसे करें और ऐसे करें, राइट? तो दिस इज लाइक, मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास, so दिस इज मोर इजी कि इसको यूज कर लो। एंड आपको अगर स्टिमुलेशन करने के लिए मतलब कुछ अवेलेबल नहीं हुआ, तो ये आसान तरीका है कि आप इसको ले लो, पेंसिल को, एंड पेंसिल के बैक साइड से करो या पेंसिल के फ्रंट साइड से करो, लेकिन फ्रंट साइड से चुभेगा, इस वजह से बैक साइड से बेटर है। तो जैसे मैं अभी आपको एक दो पॉइंट्स बता देते हूँ विच इज लाइक टोटली आउट ऑफ द सिलेबस, लेकिन बट देन दिस इज वेरी इफेक्टिव, ओके। अब आपको ये लाइन दिखती है, डू यू सी दिस लाइन? ओके, सो नाउ यू मार्क, राइट, यू मार्क योर थंब। तो यहाँ पे हम थंब मार्क करते हैं। So when you mark with that thumb, so this is like, and this is another thumb, right? तो यहाँ पे हमारा आ जाता है, पहले उसको चेक करो। Can you see this? So we just check like this, right? And we just check like this, and we put these points. Now, what are these 2 points? These 2 points are for lung and heart. Very effective points. You'll not believe, means like I have used this point for many of my patients who are in the critical condition. कोविड में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो उन लोगों के लिए मैंने ये पॉइंट्स यूज किए थे।
आई इंसर्टेड नीडल्स ओवर हियर, सुचोक वाले छोटे नीडल्स आते हैं वो इंसर्ट किए. एंड इफ नॉट, देन यू जस्ट अप्लाई. इवन अगर आपके पास ये वाला जो मैग्नेट है, स्टार वाला मैग्नेट, आप उसको वो दो मैग्नेट्स को भी यहाँ पे लगा दो तो भी वो काम हो जाता है आपका. एंड इफ नॉट, then you have these seeds, right? Specifically that these seeds which are there, white seeds, mutton seeds. Okay, so mutton seeds. Can you see this? Now you place accordingly one seed, you place accordingly the other seed. Now what you do? You apply this. And यहाँ पे, right? So you can take a little bit bigger, but this is basically the right thing, right way. But वो कैसे हो जाता है? इस तरह से आपको इसको अप्लाई करना है. Can you see this? And इसको आप कट करके भी, मतलब इसको इसको आप हाथ से भी कट कर सकते हैं. And you can apply this directly like this. Otherwise, you can put it on a bigger tape. I'll show you. ये वाला, इसको भी हम ऐसे लगा सकते हैं. This is a bigger tape because these seeds are bigger, so you can apply this, or you can apply with that smaller one, right? तो हम इसको जो है इस तरह से एंड इस तरह से इसको हम ऐसे लगाते हैं. Can you see this? Apply it and keep overnight. Very good. Very good and very fast results. Overnight लगा के रख दो. Lungs and heart. So if you're applying, so then you apply one day on one side, one day on the other side. जिस किसी को अस्थमा वगैरह की इशू है, या मतलब उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना अच्छे से नहीं चल रहा है, सो फॉर देम दिस इज बेस्ट कि वो अप्लाई करके ओवरनाइट रखो. आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, राइट? सो हैव यू गाइस सीन इट ऑल द थिंग्स, राइट? सो in that case, it's easier for you guys to understand ki what are we doing. So before we start with the correspondence system and the similarity system, I would say suggest ki let's do it next session and let's take up the question answers. Till now, whatever I have said, do anybody have any questions regarding that? Because next time what we will be doing the directly the similarity and accordingly the applications of the seeds. So whoever wants to, raise their hands. चलो बच्चों हाथ उठाओ, किसको क्या क्वेश्चन पूछना है? ओके, राजन श्रीवास्तव. सो आप अनम्यूट कर सकते हो? यस मैम, मैंने अनम्यूट किया है अभी. कैसे हैं आप? अच्छा, आई एम गुड, टेल मी. जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या लिवर सिरोसिस जैसे मतलब मुश्किल डिजीज को भी हम इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं, लिवर सिरोसिस कर ऐसे? सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कैसे है कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच इज द इंटेंसिटी, मतलब क्या स्टेज में है एंड कितना डैमेज हुआ है, एंड उसको वी हैव टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टर्म.
ओके। अंडरस्टूड? तो तो हम लोग उसमें इसमें कर कुछ, सके। आई बिलीव वो ब्लैक सीड्स में कुछ आपके लिस्टिंग में लिखा था इस तरह का कि ब्लैक सीड भी हम Black लोग। seed therapy, yes. Black हाँ, seed ब्लैक therapy सीड is थेरेपी there. We में। will be taking that also. Don't worry. एंड लो ब्लड काउंट्स एटसेट्रा, लाइक ल्यूकोपीनिया होता है लोगों को कि उनके वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स कम Because होते see, low blood count में कैसे है कि for if the circulation is improving, तो लो ब्लड काउंट के ऊपर भी वो काम करेगा। हैं। हाँ, मतलब ये लिवर सिरोसिस का ही साइड इफेक्ट होता है बेसिकली। जब भी लिवर सिरोसिस तो होता है लोगों को तो लो ब्लड काउंट भी अक्सर हाँ, होता तो मतलब सर्कुलेशन तो क्या करना है आपको, लिवर के ऊपर इसको स्टिमुलेशन करना है कि है। जैसे अभी हम लोग आगे के स्टेजेस में जैसे जैसे मैं दिखाती जाऊंगी ना आप लोगों जी। को, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे हम कैसे कैसे अप्लाई करते हैं सीड्स, तो उस हिसाब से आपको आइडिया ज्यादा अच्छे से आ जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू अप्लाई। मतलब आप कैसे ना खुद का लॉजिक लगा सकते हो कि यार हाँ, ये ऐसे, इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ, फिर मैं ये भी कर सकता हूँ, तो इस तरह से यू कैन मिक्स एंड मैच ऐसे। हाँ जी मैम। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ठीक समझें, जो पीडीएफ्स आपको देने हैं वो अगर आप थोड़ा सा बिफोर टाइम सेलेक्ट कर दें तो हम लोग उनका प्रिंट निकाल करके ड्यूरिंग योर लेक्चर्स उसको खोल के बैठ सकते हैं। और अगर कहीं कोई उस पर नोट्स लिखने हैं, जैसा आपने कहा नोट्स लेना चाहिए, तो हम लोग पैरेलल में मतलब आपने क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भी देख पाएंगे, और प्लस अगर कहीं एडिशनल आप कुछ बताते हैं तो वो नोट्स ले पाएंगे हम लोग। लेट्स सी हाउ वी कैन वर्क इट आउट। ओके, ठीक है। तो हम ठीक है। कोशिश करेंगे। ओके, हाँ, मतलब मुझे लगा इसमें सीखना सबके लिए आसान होगा, इसलिए मैंने सजेस्ट किया। sure, sure. थैंक यू सो We'll look मच। forward to your suggestion. No worries, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Yeah, मच। thank you. Then Sunita Khemka, you can unmute yourself. I think the Suneka is also there. Suneka Chuneja. Yeah. मैम आपने सोनिका जुनेजा को किया है। Acha, okay, okay, okay. Okay, tell me. थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली हमें पहले तो ये पूछना है, क्या ये क्लास के पहले का भी कोई बेसिक कोर्स है क्या? क्योंकि हमें ये आप तो अभी जो बेसिक बोले। कोर्स जो है ना, ये जी बेसिकली मैं आपको इसको बहुत ही अच्छे से और सिंपल तरीके से सब सिखाऊंगी, तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, अगर कहीं भी आपको ऐसे लगा कि बाबा ये मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है, तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगी। डोंट वरी। क्योंकि अभी आपने जो स्टार्ट किया तो हमने हमें कुछ भी नहीं मालूम है, सुना है यूट्यूब पर, कभी कभी देखा भी है, बट कुछ पल्ले नहीं पड़ा है। तो जब आपने स्टार्ट किया तो एकदम सब बाउंसर हो गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आपने बाउंसर बोला नहीं कल हुआ, फोर देखो पॉइंट। हमने तो इतनी बातें की कि फीड मतलब क्या है, फिर वो हमारे बॉडी पे कैसे इफेक्ट ला सकता है, फिर हम उसके मतलब उसके बेनिफिट्स हमें क्या मिल सकते हैं, बराबर है, और फिर कौन से ओके। अलग अलग सीड्स है वो जो हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम आगे और डिटेल पे इसके बारे में जाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आफ्टर द कोर्स इज कंप्लीशन, मतलब अगर कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर आपको नहीं समझा, तो आप मुझे हमेशा पूछ सकते हो, मतलब कभी भी पूछ सकते हो कि मैडम ऐसा ऐसा है तो क्या करूं, तो आपको मैं गाइड करूंगी। डोंट वरी। हाँ ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम एक बात थी, क्या 20-22 साल पुराना हर्निया भी ठीक हो सकता है, या उतना ही पुराना उसमें हर्निया की फैटी वजह से लिवर? जो, हाँ हाँ, वही मैं बता रही हूँ कि लेकिन क्या है, क्रॉनिक केसेस में सीड थेरेपी हमें बहुत हेल्प करता है, राइट। पर हमें क्या है, उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि पहले उसको वो सिस्टम को नॉर्मल करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद वो कंप्लीट उसका इन्फ्लेमेशन निकालने के लिए कामयाब हो जाता है। इस वजह से उसको लॉन्ग टर्म थेरेपी में कर सकते हैं। ओके, तो ये थेरेपी के साथ में क्या, जैसे दूसरी सब चीजों में सपोज आयुर्वेदिक करते हैं तो उसमें बोला जाता है कि कुछ परहेज रखो, ये खाओ ये नहीं खाओ, क्या इसमें भी ऐसी कोई चीजें इसमें आती आपको हैं? कोई परहेज का इशू नहीं है। इसमें आपको कोई परहेज का इशू नहीं है, इसमें आपको कोई भी मेडिसिन स्टॉप नहीं करना है। मेडिसिन के साथ साथ आप इसको कर सकते हैं। एंड इसको आपको मतलब ये कैसे है कि ये सप्लीमेंट्री थेरेपी है, तो जो आपको इसके साथ प्रोग्रेस आपका फास्टर कराएंगे ऐसे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू। यू।
नमस्ते ओके, मैम, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग और डियर, सबसे पहले तो इट्स वेरी वंडरफुल कोर्स। जब शुरू थैंक किया यू। तो मुझे लगा समथिंग न्यू आई एम लर्निंग। अब या मेरे कुछ पॉइंट्स में ये है मैम, आपने हमें कुछ कुछ टूल्स सिखाए, तो विच आर द 2 or 3 बेस्ट टूल्स दैट विच वी कैन कीप विद अस? आप हमें एक वो तो गाइड सीड्स ना, करिएगा। 2 or 3 बेस्ट सीड्स इज लाइक कि आप वो जो व्हाइट मटर है, ग्रीन मटर है, क्योंकि वो नॉर्मली तो सबके घर में रहते हैं, टूल्स मैम, लेकिन टूल्स। आपने जो टूल्स टूल्स बताए। टूल्स ओके, टूल्स टूल्स इन द सेंस, आप जिमी रख सकते हो, जिमी आपके पास रख सकते हो, वो जो रिंग आता है वो रिंग आपके पास रख सकते हो, राइट? तो इससे क्या हो ठीक है। जाएगा कि जिमी से आप स्टिमुलेशन दे सकते हो, रिंग से आप पूरे बॉडी में जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो और उसके साथ साथ वो डॉक्टर टेप जो है वो रखना है, और कुछ पर्टिकुलर सीड्स ठीक जो है कॉमनली आपके पास रहने चाहिए, ऐसा। ठीक है। सेकंड पॉइंट है मैम, आप जो पॉइंट्स हमें बता रहे हैं, क्या आप हमें उसके पिक्स भी देंगे? हमें पूरा उसके पिक्स मिलेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे यस रिप्रेजेंट यस करता है? यस यस ओके यस। मैम। थर्ड पॉइंट, जैसे हम पेशेंट को, जैसे आउट ऑफ स्टेशन पेशेंट है, तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें कि आप कैसे सीट लगाएं? क्या उसको हमारे पास आना पड़ेगा आप जरा उसको क्लियर? इसमें गाइड कर सकते हो, ऑनलाइन भी गाइड कर सकते हो कि आपको यहाँ यहाँ ये पोजीशन पे ऐसे ही लगाना है, शो देम हाउ टू डू इट, फॉर हाउ लॉन्ग टू डू इट, एंड देन अकॉर्डिंगली दे विल स्टार्ट डूइंग इट। तो उसके लिए आपको पर्सनली वहां पे रहने की जरूरत नहीं है। मैम पॉइंट्स थोड़े 19-20 हो जाए, जैसे आपने 2 पॉइंट्स बताए हार्ट के और लंग्स के। कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 19-20 भी हो गए। सी, हमारी बॉडी जो है पूरी टोटली इंटरकनेक्टेड है। अगर हमसे गलती भी हो जाती है ना, उसको पता है कि कहाँ पे मुझे जाना है, तो वो अपने आप उधर चला जाएगा। मैम गले का फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, क्या वो भी ठीक हो सकता है? हो सकता है, कितना इंटेंसिटी है, मतलब कितना डैमेज हुआ है ऑलरेडी, तो डैमेज वो हुआ देख है, के। खत्म हो गया, एक बार निकाल दिया है, तो वी जस्ट डोंट वांट टू कम इट बैक। तो उसके लिए भी हम हाँ, तो उसके लिए हम लोग वो एरिया पे लगा देंगे, तो इट विल कीप वर्किंग ऑन इट, यू नो। मैम क्योंकि इसके आप साथ कभी भी कलर सुई थेरेपी भी यूज लगाओगे होती ना, है? यस हाँ। यस यस, कलर थेरेपी भी इसमें यूज होती है। कलर थेरेपी भी आप इसके साथ साथ कर सकते हो, स्टिमुलेट करो, कलर लगाओ, उसके ऊपर सीड लगा दो, हो गया आपका काम। रात भर रखा के रख दो, यू आर डन, थैंक्स मॉर्निंग में मैम, निकाल दो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक और जैसे जैसे वक्त आएगा हम और क्वेश्चंस आपके से जरूर पूछेंगे यू। मैम। पक्का पक्का पक्का। इट्स लेकिन एक ब्यूटीफुल या मैम, दो ही रियली। पूछना, हाँ, नहीं तो हाँ सब हाँ, मैं कुछ ज्यादा नहीं पूछूंगी। नहीं, ओके नेक्स्ट टाइम 1 or 2 ओके, ओनली। या श्योर श्योर श्योर। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग डियर। It's really a very wonderful session because I had no idea about this seeds therapy, but just I have seen it, so I had joined this session. But it's really very amazing because it's a new thing for all of us. So I have little bit questions. Ma'am, can we use these seed therapy precautionary also? Like we are Of not course you having can use any disease by the प्रिकॉशनरी God's भी grace. आप यूज, यस यस यस, प्रिकॉशनरी इम्यूनिटी के लिए, डाइजेशन, गुड डाइजेशन के लिए, गुड आईसाइट के लिए, तो मतलब ऐसे आपको कुछ अच्छी, मतलब कुछ एनहेंस करना है तो यू कैन यूज इट, नॉट अ प्रॉब्लम। No side effect about it now. It doesn't have any side effect because it's only नो नो, working on the system whatever there is in our यस body. यस यस। तो And my second question, can it be useful for the UTI also? yes, of course you can use it for UTI. Because it's really very common problem nowadays with the females when we are going out for work. So it's a very common problem. So it's a very Yes, you great can concern use it. for all of us. No, no, And third you thing, can use it and it is very successful, huh? For that. okay, that's really very good, a good blessing for all of us. Yeah. Uh, Ma'am, third is for the eyes problem because I'm having a severe eye problem. So for this, I need to take some injections in my eyes. So Okay. can Is it we? an autoimmune issue? No, ma'am, no immune issue. It's the CNVM. It is Okay. there is some water in the back of the eye. तो जब वो वाटर बढ़ जाता है तो उसको ड्राई करने के लिए आई नीड टू टेक. So can it be useful for that also? I'm not Yes. saying कि it can Gentleness, cure. नहीं, it will help. It will help in the long run. It can help because कैसे ना वो बैलेंसिंग करता है ना,
तो मतलब Right. कोई भी इम्बैलेंस रहेगा वहां पे जाके अगर वो बैलेंसिंग करता है तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हेल्प. So for this also we are having points in our body where we can use the seeds. As you told us that for eyes we are having this point. So that means Yes, we can use. of course you can use. I'll show you perfect eye points also. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thank you. नमस्ते मैम. हेलो. हाँ बोलो. मैम, आवाज आ रही है ना आ रही मैम? एक लेकिन तो बीच थैंक यू. हाँ, थैंक यू, थैंक यू. नया सब्जेक्ट थे. आपकी आवाज ना फर्स्ट टाइम रजनी मतलब जी थोड़ी सी कट हो रही है, मतलब बीच बीच में कट हो रही है. जी. ओके. हाँ, नाउ आई कैन हियर यू क्लियरली. थोड़ा थोड़ा नेटवर्क हाँ. है. वैसे तो हाँ, नया टॉपिक तो है. थोड़ा मतलब नया चेंज क्या है देखने के लिए मैंने ज्वाइन किया है क्लास. थोड़े कुछ और हम्म. जानकारी मिल जाएगी. और मेरे हम्म. 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी किसी ने पूछे, तो वो भी मेरा मतलब डाउट क्लियर हो गया. और बस मुझे एक अच्छा. बात पूछनी है. जैसे एट ए टाइम और मतलब हम कितने ये कर सकते हैं, कितने जगह पे हम ये कर सकते हैं एक हम हैंड एट अ टाइम एट की ए लाइक टाइम. हाँ, एट अ टाइम हम दो तीन चीजों के दो तीन जगह पे हम आराम से काम कर सकते हैं. अनटिल एंड अनलेस लाइक वी डोंट फील एनी डिस्कम्फर्ट. अगर हमें डिस्कम्फर्ट लगा तो वन बाय वन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. आई थिंक सो रजनी इज म्यूट. हेलो. हाँ, सुनाई दिया मेरा आंसर? हाँ सॉरी मैम. नहीं मैम, नेटवर्क इश्यू है तो आवाज ही नहीं आई बिल्कुल. नहीं नहीं नहीं, एट अ टाइम आप दो तीन जगह पे कर सकते हो, लेकिन आपको डिस्कम्फर्ट आ जाता है ना, तो आप वन बाय वन भी कर सकते हो अच्छा. कि लाइक आज आपने इसके लिए कर लिया, कल आपने किसी और के लिए कर लिया, परसों आपने किसी और के लिए कर लिया. ऐसे करके भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. 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 ओके ठीक है. ओके थैंक यू. या, थैंक यू. Parth, I think so. Parth, can you unmute? Parth, you can unmute. Yeah. This is Kavita Sarkar, and thanks for the wonderful session. I kind Thank of you, have dear. some experience with seed therapy, and I try in and out. And since I do acupressure, I just wanted to check because my mom has ILD of the lung, which is a scarring of the lung issue. Okay, since it's a progressive disease, it's only something you can do is to maintain it. So, would the seed therapy help there? In Seed such a therapy will help you in the sense that it will actually increase the, circulation over there. But scarring, which has already happened, so it cannot reduce that because the damage is severe. But yes, the whatever the discomfort is there, the circulation is there, that will be much, much better. So that okay. means And that patient will feel more, comfortable. That can be done, right? and also it can use as be as a preventive for the healthy lungs, whichever is the healthy part of the lungs. Yes, 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 we can use. Okay. And I understand because I have severe gut issues from a very young age, and I've tried everything, eating healthy, exercising, everything, but cannot fix my gut for whatever reasons. You can fix your gut. So what we can do, I will be showing you one solution for specifically for the complete diaphragm, right? Uh-huh. So what is going to happen? This is going to go and work on your gut, right? Uh-huh. So then Uh-huh. accordingly, if you are doing that regularly, so this is like, giving you a very good system.
Mhm. Gradually, it will give you a good system. So it will strengthen your system. So you will be able to enjoy your gut. I look forward to it, ma'am. Thanks a lot. Sure. Okay. Yeah. Thank Thank you. हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते। मैडम बोलो। जो स्टूडेंट है 10वीं के 12वीं के इन टाइम में ना एग्जाम के टाइम में ना उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है और वो है ना ज्यादा ऐसा मीन्स उनका जो चेहरा वगैरह ऐसा रहता है कि बहुत लोड आया है उनके ऊपर और जो पढ़ रहे हैं ना उसके मीन्स जो इनकी स्मरण शक्ति है मीन्स उसमें वो बोलते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई कंफ्यूज हो रहा है जो पढ़ा है वो आएगा कि नहीं ऐसे इनका किंतु परंतु चलता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए स्मरण शक्ति के लिए तो कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। आप ब्रेन के ऊपर काम करेंगे ना, तो ब्रेन में कैसे है कि राइट एंड लेफ्ट डिफरेंट डिफरेंट रो, मतलब दोनों अलग अलग टाइप के। राइट ब्रेन जो है कुछ पर्टिकुलर चीजें करता है, लेफ्ट ब्रेन जो है कुछ पर्टिकुलर चीजें करता है। जब आप ब्रेन के लिए इसको सीड्स लगाते हैं ना, तो इससे स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, मेमोरी भी बढ़ेगी, और उनको पढ़ाई करने की मतलब इजी पड़ेगा पढ़ाई करना। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। और जैसे हम फिंगर्स में जो है वो एनर्जी ला सकते हैं कि जिससे उनको लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो, तो उसके लिए भी हम सीड्स लगा सकते हैं कि जिसमें वो लिखने के लिए, और मतलब कि वो एक्सक्यूज ना दे कि मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये अपने पीडीएफ में मिलेगा क्या सब? मैं आपको सब समझा दूंगी। पीडीएफ में वैसे भी पॉइंट्स है दिए हुए हैं, और अगर आपको नहीं सपोज समझ में आया तो मुझे पूछ लेना, तो मैं आपको अच्छे से अलग से समझा दूंगी। ओके। थैंक यू। Good evening, madam. गुड इवनिंग। The class was superb, excellent. Actually, थैंक I am waiting for the class for the last 3 to 4 days. I enrolled much before, and I came from office very early to attend only this class. I, अच्छा। I'm into pranic healing and Reiki healing and into healing modalities. But what happens is the healing is taking much more time. So I या want to we have to rotate the hand, we have to remove the negative energy, so it is taking much more time. And so that's the reason I am much more interested in this seed therapy and the color therapy. Madam, there are two questions. Sorry to actually, नो नो नो, इट्स many, ओके, इट्स many ओके। people may be waiting. You will या have the corresponding points of organs and reflex points in the hand that you will teach all the, because we don't know the where the. श्योर आई विल बी टीचिंग यू, नॉट अ प्रॉब्लम। And out of curiosity, I am putting another question, madam. I am having a chronic sinusitis for last 10 to 12 years. Totally, my two noses are blocked. Is there any, ओके। is there any, यस, देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर दैट आल्सो। okay, that's So my I'll let question. you know so Uh, you can easily do Okay. it. And my wife and my relatives are having the PCOD problems. So, Mm-hmm. so you will be covering Yes, maybe, yes. We maybe. have hormonal solutions also, so it can be My, worked out. my sister is also a doctor, but she is having much more fear of her heart. Of course, because of acidity, she has gone through all the tests, but she complains mainly of the chest pain. There is nothing in the heart, but only the complaint is of chest pain and the shoulder pain. Chest pain can be different ways. Ki suppose if you Shoulder have, also. no. Chest pain can be different ways. If even there is a muscles which are there, which are Yes. surrounding the heart, if they are also weak enough, the chest pain will be continuously there. Okay. And one more question, madam. Is there any point for prostate enlargement only? It's not only the serious thing, it's for enlargement only to reduce the enlargement. Any points or any seed therapy for prostate? Yes. For prostate also, enlargement for prostate enlargement points are there. Okay, okay. Thank you, madam. Very much thank you. Grateful to you. Thank you. Hello, ma'am.
हेलो। Once again, I am talking to you. Actually, I have a one immediate issue. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्रॉनिक तो लंबा वाला होता है, ये होता है एक्यूट वाला। तो क्रॉनिक व्हाट? एक्चुअली क्रॉनिक इशू ही है ये, बट एक्यूट प्रॉब्लम है इस समय फिलहाल। तो मैंने कहा अगर आपका थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए तो शायद मुझे थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। मैम, मेरे को फ्रीक्वेंट यूटीआई की प्रॉब्लम 2-3 साल से रही है। अच्छा, तो नो related वी क्या कर जस्ट नाउ डिस्कस विद समवन यूटीआई के लिए, तो यूटीआई के सकते लिए भी पॉइंट्स मैं आपको दूंगी, तो आपको हैं? उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो अभी हम लोग क्या कल कवर करेंगे क्या ये चीजें? क्या? क्या हम लोग ये चीजें कल कवर करेंगे, यूटीआई हाँ, वाला क्लास? अभी मतलब जैसे जैसे हमारा क्लास होएगा ना, तो वैसे वैसे आपको ओके सारे पॉइंट्स पता चल जाएंगे, तो आप ओके, उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है मैम, चलिए, अच्छा ठीक है, वेट करता हूँ। एक्चुअली मैंने बीच के कुछ डिस्कशन सुने नहीं थे, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि बात हुई। नो वरीज, नो वरीज। ठीक ठीक है। है, ठीक है, हाँ। थैंक ओके। हाँ जी मैम। हाँ, आपका क्लास बहुत ही बढ़िया था आज। और थैंक मैम यू। मैंने मुझे ये पूछना था कि जैसे पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज के लिए भी इसमें कुछ होते हैं क्या सीड्स थेरेपी में? हार्मोनल के लिए सारे हार्मोनल के इश्यूज है, मेनोपॉज है या हार्मोनल इश्यूज है, तो इसके लिए वी डू हैव सॉल्यूशंस, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैम है ना, जैसे किसी के ना सूंघने की शक्ति चली गई हो, साल 2 साल हो गए हमको कोई चीज की खुशबू या बदबू नहीं आती है, तो हम क्या सीड थेरेपी से उसको ठीक? स्मेल ना, सो वी कैन हम्म। एक्टिवेट द नोज। हम्म। तो नोज पे हाँ। हम जब सीड्स लगाते हैं, तो अपने आप वो स्मेल का जो ये है फंक्शन है, वो इम्प्रूव होने हाँ। लगता है। सो दैट कैन हैपन। ओके। अच्छा। समटाइम्स इट टेक्स और टाइम, लेकिन समटाइम्स बहुत फास्ट भी हो जाता है। मतलब कैसे रहता है ना, हर एक थेरेपी का जो रिस्पॉन्स है वो हमारे बॉडी के हिसाब से रहता है। हमारी बॉडी अगर उसको फटाफट रिस्पॉन्स देती है तो रिजल्ट फास्ट मिलता है। हमारी बॉडी अगर उसको थोड़ा स्लोली रिस्पॉन्स देती है तो रिजल्ट्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ऐसे होता है। हम्म, है ना सीड थेरेपी में मैम, जैसे कोई ऐसा कोर्स होता है, जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं, जैसे 7 डेज का कोर्स है, 10 डेज का कोर्स है, तो इसमें भी ऐसा कुछ कोर्स होता है क्या कि आपने 15 दिन लगाना है, 20 दिन डिपेंड्स, लगाना यस। है? किसी 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 को हम लोग कैसे हैं कि ऑल्टरनेट हाथों पे लगाने को बोलते हैं। तो किसी किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब बहुत पहले से प्रॉब्लम है, तो उनको हम बोलते हैं कि लाइक कंसिस्टेंटली आप इसको लगाओ, कि एवरी नाइट आप इसको करो, 1 महीना करो। फिर किसी किसी को एक्यूट प्रॉब्लम है, तो कभी कभार 3 दिन में भी रिजल्ट आ जाता है, तो पेशेंट को 3 दिन के ऊपर भी नहीं करना पड़ता है। किसी किसी को लाइक इट इज लाइक हम्म। कंसिस्टेंटली देयर सिंस लाइक 4-5 मंथ्स, तो उनको फिर शायद 10-15 दिन करना पड़े, तो जिससे वो स्टिमुलेशन होके, क्योंकि कैसे ना पूरे सिस्टम को उसको क्लीन करना पड़ता है, डिटॉक्स करना पड़ता है, फिर उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से पर मतलब हर एक का रिस्पॉन्स जो रहेगा ना, उसके हिसाब से रिजल्ट्स फास्ट मिल जाते हैं। हम्म। ओके। मैं लास्ट क्वेश्चन, आप इसके साथ में ना कलर भी बताओगे क्या सीड्स के साथ में? क्या क्या क्या? आप सीड थेरेपी के साथ में कलर थेरेपी भी बताओ क्या? नहीं, कलर आई विल बी टेलिंग यू ओनली थेरेपी। फीड थेरेपी। है ना? नहीं, आपने बताया ना जैसे कि कलर करते हैं तो इफेक्ट जल्दी कलर होता है, थेरेपी, इसीलिए लेकिन पूछा मैंने। थेरेपी ही होगा। ओके मैम। ओके, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। जी, बोलो। हमको खुद जी हम्म, सीएलडी सीपीपी और जीडी सलाह जो है, क्या क्या बोल रहे हो, प्लीज रिपीट करो। क्रोनिक लिवर डिजीज, क्रोनिक हाँ, पेनक्रियाटिस।
और जीबी सलाद जिससे मतलब अभी वाची में कन्वर्ट कर रहा है, स्टोन में कन्वर्ट कर रहा Mm-hmm. है, लगभग See, 2 साल chronic cases, as I told you, ki if there is a chronic liver disease, so when we are activating the liver points, so obviously it is going to work on that, right? So it's going to stimulate that liver. It start going to repair it. So in that case, it will start, repairing its problem. It starts balancing itself, right? So it does happen and it really helps. Okay. So as and when you start doing it, you will come to know how much there is a comfort level and how much recovery level is there. So accordingly, you can work on it, right? But chronic levels, you really need to work on it for a long time. In the sense कि मतलब आपको जो acute में आपको within a week or something you will get the results. So वैसे ही it can take 1 month, it can take 2 months, it can take 3 months like that also. अच्छा मैम, आपको रिपोर्ट भेज देंगे, थोड़ा देखिएगा। इंडोस्कोपी के करावे आती है, एसोफेगस में वेरियस है, उसका भी बैंडिंग किया हुआ है। अच्छा, okay. रिपोर्ट भेज देंगे, देखेंगे थोड़ा। Many times you can do what, when you have the report, do it, and after a month or after 2 months, you redo the report. तो आपको इफेक्ट समझ में आ जाता है। नहीं, मतलब अभी जो हमारा प्रॉब्लम है उसका रिपोर्ट सब है, यूएसजी है, फाइब्रोस्कैन है, और एलएफटी है, सीटी है। तो मतलब यू वांट टू से कि आपको वो रिपोर्ट्स भेजना है, ऐसे बोल रहे हो आप? जी जी जी। हाँ, या बिकॉज आपकी आवाज इन बिटवीन क्लियर नहीं आ रही है, तो मुझे मतलब वो थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो गया, इसके लिए पूछ रही हूँ। आपको ऐसे लगता है ना, तो पहले क्लास कंप्लीट हो जाने तो फिर आपको जो है ना कि मतलब जो जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी वैसे आप अप्लाई करना शुरू करो। और आपको कहीं भी ऐसे प्रॉब्लम महसूस हो और सपोज एड ऑन इशू है, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली फिर पर्सनल पे रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, तो मैं अकॉर्डिंगली चेक करके आपको बता सकती हूँ। ठीक है। Rajan Srivastav ji, this is a third time. Namaskar, doctor. Namaskar. Thank you so much for your wonderful sessions, as always. Thank you. Yeah, this is mine also. It's a third time with you, and it's helping quite a bit in the day-to-day things. Yes, The it previous will help sessions more. also. So about this seeds, how long are they effective? How long can you keep it on the place once You once can you put it? you can keep it say like for consistency for 8 to 9 hours. Okay. But methi seeds are there, so you can reuse it for 1 or 2 times. Then when they become shriveled, so you come to know. So you can throw it off and you can Okay. take a fresh seeds. But I always suggest ki whenever you're doing it, take fresh seeds. In the Okay. sense what the result is faster. Okay. So it will help you more. So that's why I always suggest keep taking fresh seeds. Don't use that seeds which you have used. Just throw them in the next morning. So it's easier for you. Okay, great. Okay. One more thing I wanted to ask you is you mentioned the color like for lung and heart thing, white peas, right? So Yeah. does that matter? I know you're not going to teach color therapy, but No, does the color It of the does not, seeds? it does not matter because there you can use green pea seed also you can use. Okay. Mainly the spherical seeds, what
were there. So I showed you, because the spherical seeds are like going to pulse for a longer time, right? So the stimulation will be faster. That's why I showed you that. So the spherical seeds, any spherical seeds is going to work on it. Okay. And if you Okay. don't So have the spherical seeds, you can use directly, fenugreek, yani ki methi. You can just use fenugreek seeds is also, that is also okay. लेकिन जब हम दो पीस के सीड्स यूज करते हैं तो कलर डज नॉट मैटर, तो वो अपने आप वहां पे काम करेगा ज्यादा टाइम के लिए. दैट वाज द रीजन. okay. Okay. So like kidneys, where we have to use the kidney beans or the rajma, you said. So for like can we use any other beans in a long shape, or Yes, does we it can have to use. be No, okay? we can use. We can use moong also. We can use chavli also. I don't know chavli what Okay. you call it. So that also we can use. Malachite beans. Yeah. Okay. Great. So from tomorrow, do we need to keep some seeds with us just to practice it? No, just No, okay. first you understand it thoroughly, and then when I finish the lecture, then you can just, pick up any seed and you can apply it Right. and check. So it's easier. Okay. Yeah, Okay? that's true. True. Yeah. Thank you so much. And for pinch Welcome. nerves also, you are going to cover that topic also, right? Pinch nerves, in the sense, I will cover the spine. I will tell you about the spine. So then that will clear the pinch nerves. Okay. Okay? Thank you so much. Yeah. Appreciate Thank you. Thank you. Hello, madam. Yeah. Yeah, it's me once again. Your patience is high, madam. Your way of dealing with Yeah. Thank you. questions is very superb. And Thank you. spoon feeding. Your language is very simple, very easy to understand. My question is not about this class, madam. You are always pinpointing about color therapy. Do you take the color therapy classes separately? How do we know that you are conducting the color class therapies? Because we want. No, color therapy, basically, there is a different course which No, Shreyas sir I know that. I know also that. I know that. When you are taking color therapy, how should we know that you are conducting the color therapy classes? Is there any Instagram or anything where we can follow? No. Instagram is not there. Shreyas sir will keep on adding you guys, so you will come to know कि अभी color therapy की class है. Madam is going to come and we are going to know. Okay. So that's the Okay? only way. Yeah. Only way to follow you. Yeah. I No, you learned. can ask me personally also. Not a problem. Not Okay. a problem. Because I want to, I'm much more interested in color therapy also. So after this, maybe you will start in color therapy. Please let me know. I will be joining. Sure. Thank you, madam. Thank you. Thank you. So now we have finished with the question answers. So do we wind it up? Thank you, all of you, for being here and listening patiently. And thank you to me for answering patiently. So, Shreyas sir, do we leave it now? Because I think so we have answered all the questions. So we can, yes, thank you. So we can close now. Thank you to all of you. Have a nice day and take care and God bless you. Thank you.